स्वागत है आज की क्लास हमारी मैथमेटिक्स की, जो कि हमारे लाभ हानि की क्लास चल रही है। और इस लाभ हानि में हम देखेंगे कितना हमें लाभ हुआ है प्यारे बच्चों और कितनी हानि हो रही है। तो आज के इस टाइप में हम जुड़ गए हैं। तो हमारा जो टाइप है आज का बच्चों वो है जब ए में बी वस्तुएं खरीद कर बी ए में वस्तुएं बेची जाएं। मतलब ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, कि 10 रुपए में 15 किलो, क्या किया, 10 रुपए में 15 किलो ने खरीद कर 15 रुपए में 10 किलो ने बेच दिए। क्या बोला है, 10 रुपए में बेच दिए। मतलब बंदे ने क्या किया, 10 रुपए में 15 किलो ने लिए और 15 रुपए में 10 किलो ने बेचे। अब बताओ कि लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अलग अलग भांति भांति से बताया जाता है। मैं भी अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट कोशिश करूंगा। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है बच्चों, पैसों को अलग लिखना है और क्वांटिटी को अलग रखना है। क्या बोला मैंने आज की इस क्लास में, पैसों को अलग रखना है और क्वांटिटी को अलग लिखना। अब पैसे कितने हैं, 10 रुपए में 15 किलो, 15 रुपए में 10 किलो ने, ठीक है। पहले याद रखो सीपी होगा, अगली बारी में एसपी होगा। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस में करना है, 100 आएगा, इसको इससे किया तो 225 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 100 की चीज अगर आप 225 रुपए में बेच रहे हो तो यानी कि हमें फर्क पड़ रहा है 125 रुपए का, यानी कि ये प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट का बच्चों मैंने क्या फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, तो प्रॉफिट परसेंट का मैंने बच्चों आपको फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट 125 ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 से आपका आंसर आ गया 125, आ गया 125%। आई होप कि आपको ये बात हुआ होगा क्वेश्चन। फिर से हम क्वेश्चन को उठाएंगे, 2 नंबर क्वेश्चन भी यहीं पे उठाएंगे। अब देखो थोड़ा स्मॉल तरीके से, 8 10, 8 और 10, यानी कि एक तरफ रुपए और एक तरफ उसकी क्वांटिटी। इसी प्रकार से 10 8 क्रॉस में जैसे आपको बताया है सीपी के एसपी, तो 8 8 जा 64 और 10 10 जा 100, यानी कि 64 रुपए की चीज जो है वो कितने रुपए में बेची जा रही है बच्चों, वो बेची जा रही है 100 रुपए में। कितने का फर्क पड़ गया बच्चों, कितने का फर्क पड़ गया, 36 रुपए का। सर बहुत बढ़िया, 36 रुपए का फर्क पड़ गया। तो यानी कि 36 रुपए लाभ हो रहा है, क्योंकि ज्यादा पर बेचा गया, कॉस्ट प्राइस से मोर है ना, इसलिए। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिट यानी कि 36 ओवर कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 64 मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब किसके टेबल से ये जाएंगे वो आपने, और कुछ नहीं। मैं काटता हूं इसको 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 जा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 2 8 जा 16 आ गया। अब 4 4 जा 16 है, 8 और 50 25 ओवर 4 आएगा, 25 9 जा 5 9 जा 45, 4 और 18 2 25 आ गया 225 बच्चों। कितना आ रहा है, 225 आ रहा है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है 225% जो है वो लाभ होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो वो करना था, ठीक है। तो ये इसका हल होगा। आई होप कि आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी इस क्वेश्चन।
फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, इसी प्रकार का है। सुनीता ने अच्छी टॉफियां 5 रुपए की 4 के भाव से खरीदी और 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। लिख सकते हैं क्या लिखा है, रुपए। आपने बच्चों फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, रुपए एक साइड लिखना है, क्वांटिटी एक साइड लिखनी है। रुपए यानी कि 5 आ गए, क्वांटिटी 4 आ गई, फिर 4 आ गई और 5 का भाव आ गया। सीपी होता है फिर एसपी होता है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या निकलता है, सीपी निकलता है। क्या निकलता है, सीपी निकलता है सर। क्या निकलता है बच्चों, सीपी निकलता है। ठीक है, तो 5 5 20 और ये आ गया 4 चौके 16। लो बच्चों, अब हुआ घाटा। कैसे हुआ आपको पता लग रहा है, सीपी हमारा 25 है और एसपी हमारा 16, जो कि कम है, छोटा है। तो कितने का फर्क पड़ रहा है बच्चों, कितने का फर्क पड़ रहा है। तो अब आपने ये बताओ कितने का डिफरेंस आया। जी बिल्कुल सही, 9 का डिफरेंस है। यानी कि हमें पता लगा कि 9 जो है वो लॉस हो रहा है, 9 रुपए का घाटा हो रहा है। तो हमें लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा। लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको जैसे मैंने बताया, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई, मतलब लॉस कितना हुआ, 9 रुपए, कॉस्ट प्राइस उसका 25 था, गुणा 100, और 25 चौके 100, 4 और 9 चौके 36, 36% जो है वो उसको क्या हुई है, हानि हुई है, लॉस हुआ है। तो ये इस सवाल का जो है वो आंसर रहेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से जो है ये टाइप क्लियर हुआ होगा। अब हम चलेंगे अगले टाइप की ओर, जो कि लगभग नहीं सेंट बच्चों उसी वे से मिलता जुलता हो। देख सकते हैं क्वेश्चन, जब ए में बी वस्तुएं खरीद कर सी में डी वस्तुएं बेची जाए। देखिए क्या कहा है, रमेश लगभग सेम है 90%, 90 क्या 99 100% बोल सकते हो। 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। इसका क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, मतलब खरीदने और बेचने में कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, वही चीज है। अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो, रमेश 10 में 12 अंडे खरीदता है, 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है, इस प्रकार में उसे कितने प्रतिशत की लाभ हानि हुई। बिल्कुल सेम सवाल मेरे बच्चों। मैं एक सवाल यहां पर कर देता हूं इसका। मैंने जैसे आपको बोला है बच्चों, रुपए एक साइड लिखना है, क्वांटिटी एक साइड लिखनी है। क्या बोल रहा हूं, रुपए एक साइड लिखना है, क्वांटिटी एक साइड लिखनी है। रुपए, रुपए यानी कि 5 रुपए में 4 के भाव से 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। अब क्या करना है बच्चों, सीपी यहां पर, एसपी यहां पर। इसको इससे किया तो 30 आया, इसको इससे किया तो कितना आया, 32 आया। डिफरेंस आया, यानी कि आपको पता है कॉस्ट प्राइस 30 है, जो कि +2 करने पर क्या आ रहा है 32, यानी कि +2, यानी कि प्रॉफिट हुआ 2 का, यानी कि 2 रुपए का। तो प्रतिशत निकाला है, प्रॉफिट परसेंट, ये प्रॉफिट ऊपर आएगा और कॉस्ट प्राइस उसका नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100 होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई 100 होगा 20/3, यानी कि 6 18, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आंसर चलेगा। तो ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस और ये टाइप पूरे अच्छे से परफेक्ट हुआ होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ओवरलैप्ड है बट आप क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वस्तु के मूल्य में प्रतिशत या कमी होती है और उसकी मात्रा में भी कमी आती है। जैसे कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 किलोग्राम में 10 केजी चावल कम मिलता है। तो
तो चावल का नया भाव ज्ञात, क्या बोला है, चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। अगर नया भाव ज्ञात कर है, नया भाव यानी कि न्यू रेट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो उसकी कीमत है, किसकी, पैसों की, ठीक है, वो लिखनी है मत, और जितनी भी प्रतिशत में कमी या वृद्धि हुई, कमी कितनी हुई है, बढ़ी कितनी है, 25, तो वो आपने मल्टीप्लाई करना है प्रतिशत वृद्धि की या कमी की, साथ साथ में नोट करिए, ओवर जो भी कमी, जितना भी कम मिलेगा, मात्रा जो भी क्वांटिटी मिल, और लेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई, इससे आपका नया भाव निकल जाएगा। अगर पुराना निकालना होगा, नोट करना है साथ साथ में बच्चों, तो ही आपको लाभ होगा। बिल्कुल सेम रहेगा, कीमत और साथ में जो भी वृद्धि हुई होगी या कमी हुई होगी वो ओवर मात्रा, क्वांटिटी, जो जैसी भी होगी, इनटू आपने क्वांटिटी को प्लस या माइनस, वो भी वृद्धि की या कमी की, मोर या लेस की, एम ओवर एल कर दिया मैंने, ये आपने दिमाग में रखना। अब इस क्वेश्चन में जो बोला था चावल के दाम जो है वो 25% बढ़ गए, यानी कि उनके दाम बढ़े, उससे 400 रुपए में, पहले सवाल को कर रहा हूं, 400 रुपए में क्या हुआ, वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, बढ़ गए जी, कितने बढ़ गए जी, 25, तो ऊपर ही 25, ओवर नीचे क्या लिखा है, मोर या कम, 10 किलो चावल जो है वो कम मिल रहे हैं, कितने कम मिल रहे हैं, 10 किलो, इसलिए क्वांटिटी जो है वो 10 किलो नीचे लिख दी है, इनटू 100, बस इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से चलेगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, कितने आएंगे, 10 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि केजी, तो जो के भाव से जो है नए चावल जो है उनका रेट रहे। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैदा जो है वो 10% महंगा हो गया, जिससे 400 रुपए में 2 किलो जो मैदा है वो कम नहीं है, कम ऐसे वाला, ठीक है, कम मिलता है, तो मैदे का पुराना भाव क्या था, ओल्ड रेट क्या करना है, तो अब फॉर्मूला आ गया दूसरे वाला, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में ही, कीमत कितनी आ रही है, 400 रुपया, वृद्धि या कमी 10%, यानी कि महंगा हुआ है तो इसलिए वृद्धि हुई है, तो ऊपर 10 आ गया, उसके बाद 2 किलो मैदा तो 2 किलो, बस यहां पर थोड़ा सा बदलाव है, ब्रैकेट में आपने कम अधिक जो भी हुआ है वो प्लस करना है या माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 110, 100 में यानी कि 10 जमा हो जाएंगे, टोटल हो गया 410/2 गुणा 1, तो हम कैसे करेंगे, जीरो से जीरो गया, 2 से ये गया, तो दूनी 4, ठीक है बच्चों, दूनी 4, जीरो जीरो आ गया, 200 बटा आ गया, 200/11 आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका जो है भाव रहेगा, कितना इसका भाव रहेगा, 200/11 पॉइंट्स में आएगा, इस प्रकार से जो है ये आंसर रहेगा। आई होप कि आपको ये वाला टाइप भी जो है बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा।
इसी प्रकार से और क्वेश्चन इन्होंने हमारे पास डाला हुआ है कि चीनी का भाव जो है वो 25% घट गया, 480 रुपए में 10 किलो चीनी जो है वो कम मिलती है, तो नया भी निकालो पुराना भी निकालो, दोनों भाव पूछ लिए हैं। तो ठीक है, न्यू रेट और ये ओल्ड, यहाँ पर ओल्ड निकालो, कोई चक्कर नहीं है बच्चों, साथ साथ में कॉपी पेंसिल जरूर रख के सॉल्व करना। कितना रेट है बेटा 480, बड़ा घटा 25 ओवर, ठीक है जी। आगे क्या था जी, बोलो बोलो साथ में, आगे ये था कि हम न्यू रेट निकाल रहे हैं, तो कम कितना मिल रहा है 10 गुना 100, ये दोनों में फर्क है बस। अब 0 से 0 गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से गया, 4 एकम 4, 4 2, 12 रुपए प्रति, ये इसका आंसर होगा पर। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सा सवाल। इसी प्रकार से अगर ओल्ड रेट निकालना है, सेम टू सेम, कीमत परसेंटेज कम अधिक ओवर, सर और क्या लिखना है, वही पहले तो कम कितना मिला और परसेंटेज में कितनी कमी हुई, 100 में से यानी कि 25% कम हो गया तो माइनस कर दिया, बढ़ रहा होता रेट तो हम प्लस कर देते। 480 25 10 गुणा 75, 25 एकम 25, 25 दिए 75, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 0, 0 से ये भी 0 गया, तो टोटल कितना आ गया 16 रुपए प्रति केजी जो है वो क्या था, पुराना जो है वो उसका भाव था। तो पुराना और नया इस प्रकार से जो आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टाइप बहुत ही अच्छे से जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगले प्रकार की तरफ चलते हैं, ये 10वां प्रकार है इस टाइप क्वेश्चंस का। जब वस्तु या जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, यानी कि क्वांटिटी के बराबर हो। क्वेश्चन कैसे कहता है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड आउट करें। सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं, सीपी इज इक्वल टू, इस टाइप के लिए है डायरेक्ट फॉर्मूला है 10 मल्टीप्लाई अंडर रूट 25 माइनस सॉरी प्लस एसपी माइनस 50, ये माइनस जो है वो बाहर है, ठीक है, माइनस जो है वो बाहर है। थोड़ा सा अच्छे से बना के लिख देता हूँ कि फिर मैं भी आपको तंगी ना, ये है आपका दिया हुआ सवाल। अब इस सवाल का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं। अगर ऐसे ही, ये तो मैंने जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है, पर इसमें अब मतलब और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप के, तो क्या क्या डिफरेंस रहेंगे वो ही हमको दिमाग में बच्चों रखने हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा था, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है जी, तो यानी कि हम क्या करेंगे, 10 गुणा अंडर रूट 25, बेचा कितने में था जी 24 रुपए, तो 24 ही आगे माइनस, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो, 10 अंडर रूट यानी कि गुणा कितने हो गए 5 4 9 49, इसका कितना आ गया 10 गुणा 7 माइनस 50 यानी कि 70 माइनस 50 कितना हो गया बच्चों, 70 में से 50 गए थे 20, क्या हो गया 20 रुपए जो है वो इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य रहे। डायरेक्ट आंसर आ जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर
उतने ही प्रतिशत हानि होती है। अब इसमें क्या था बच्चा, इस क्वेश्चन में क्या था, लाभ हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो हमने जो बेचने का जो मूल्य है वो ये किसमें लिया था, पॉजिटिव में लिया था। इसमें क्या हुआ है, इसमें हानि हुई है, तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। बस ये आपको दिमाग में रखना है। फॉर्मूला सेम है, मैं फिर से लिख रहा हूं फॉर्मूला, आपको ये दिमाग में ही बैठ जाए। 25 अब माइनस SP माइनस 50 डायरेक्ट आंसर आता है। ये ठा करके अगर ऐसे करना हो तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। देखो 10 25 माइनस SP की वैल्यू कितनी है बच्चों, SP की वैल्यू कितनी है 24 सर, माइनस 50 10 कितना आ गया √1 माइनस 50, √1 1 के बराबर ही होता है, माइनस 50 यानी कि माइनस के 40 कितना आ रहा है, माइनस के 40 आ रहे हैं। यानी कि आपका जो आंसर है, ठीक है, क्योंकि आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 40% का हानि क्या आ रही है, 40%, क्योंकि हानि हुई थी तो 40 भी आंसर हो सकता है और 60 भी आंसर हो सकता है। ये ऑप्शन पे आंसर रहेगा 40 रुपए या 60 रुपए, क्योंकि दोनों का जो योग है वो 100 रुपये होगा। ठीक है जी, दोनों को अगर हम टोटल करें तो वो 100 रुपये बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन जो है पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो ज्ञात करना था, तो हमने तो हानि जो है वो 40 रुपए की निकाली है, 60 रुपए वो कीमत होनी, तो वो जो क्रय मूल्य है कितना बनेगा, 100 रुपया। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो आपको माइंड में रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जो कि है रेशो पर आधारित, यानी कि अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न भी हम अभी ही देखेंगे। तो देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का ये रेशियो दिया है, यानी कि SP ओवर CP हो गया आपका 5/4। ठीक है, और उनको बेचने पर प्रॉफिट परसेंट, ये देखिए ये है इसका रेट, 5 रुपए की चीज 4 रुपए में, डिफरेंस कितने का आया, 1 रुपए का। 1 रुपया प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया बच्चों, ठीक है 25, कितना आ गया 25%। तो प्रॉफिट कितने परसेंट होगा, 25%। बहुत ही सिंपल से सवाल होते हैं ये रेशियो के, जैसा जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा वैसा आप करते रहिए। ये आपका पहला सवाल था, ये है दूसरा। चलो आपके लिए मैं दूसरा सवाल भी करूंगा। क्या कहता है, एक समान क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, फिर से CP ओवर SP, रेशियो कितनी दी है 2/3, डिफरेंस कितने का आया बच्चों, 1 रुपए का। फिर से यानी कि 2 की चीज जो है वो ज्यादा है ना, 3 बड़ा है, तो इसलिए प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया 50%। आंसर रहेगा 50%, 50%, कितना रहेगा 50%। ठीक है जी, तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन रहेगा बेटा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, आज के लिए जो है ये टाइप करने हैं, और इसी प्रकार से जो है आपने अब नेक्स्ट वीडियो पर आपने अगले टाइप्स के लिए बने रहना है इसी चैप्टर पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।